नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात और मैं हूं दिवाकर मिश्रा। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच इजराइल के लिए एक अच्छी खबर है। कनाडा में चल रहे दुनिया के 7 ताकतवर मुल्कों के समूह G7 ने ईरान के साथ संघर्ष में इजराइल के लिए अपना समर्थन जाहिर किया है। G7 देशों ने अपने बयान में साफ कहा कि वह इजराइल के साथ खड़े हैं। G7 देशों ने ईरान को पश्चिमी एशिया में अस्थिरता फैलाने का जिम्मेदार भी ठहराया। एक बयान में इलाके में अमन और अस्थायी हल की जरूरत पर जोर दिया गया। G7 ने साफ कर दिया कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं रख सकता। बता दें कि G7 दुनिया के 7 ताकतवर देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है। यह संगठन दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ वैश्विक शुद्ध संपत्ति के 62% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। इस बीच जी सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबको चौंका दिया। दरअसल वह बीच में ही सम्मेलन छोड़कर अमेरिका लौट गए। उन्होंने ऐसा तब किया जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने चरम पर है। G7 समिट के दौरान ट्रंप ने ग्रुप की अहमियत को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि 2014 में रूस को G7 से निकालना गलत था, जिससे दुनिया अस्थिर हुई। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि चीन को G7 में शामिल करना चाहिए। दूसरी ओर ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि उसे तुरंत अपने परमाणु हथियारों की महत्वाकांक्षा छोड़ देनी चाहिए, वरना हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने तेहरान को फौरन खाली करने की सलाह दी। ट्रंप ने ट्रुथ अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, ईरान को अपनी परमाणु योजनाओं पर लगाम लगानी होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि ईरानी नेता बातचीत करना चाहते हैं, मगर पिछले 60 दिनों में कोई समझौता नहीं हो सका, जिसके बाद इजराइल ने 4 दिन पहले ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए। गौरतलब है कि ईरान इजराइल संघर्ष को 5 दिन हो गए। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमलों में मरने वालों की कुल तादाद करीब 224 हो गई है। वहीं ईरानी हमले में तेल अवीव, हाइफा और पेटाह टिकवा को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल में अब तक कम से कम 22 लोगों की जान गई है। इजराइल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, मगर ईरान का फोर्डो यूरेनियम संवर्धन केंद्र अभी भी बचा हुआ है। यह केंद्र जमीन के बहुत नीचे बना है, जिसे तबाह करने के लिए इजराइल को अमेरिका की 30,000 पाउंड की GBU-57 मासिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर बम की जरूरत पड़ सकती है। यह बम B-2 स्टील्थ बॉम्बर से दागा जाता है, जो इजराइल के पास नहीं है। ऐसे में ट्रंप का G7 समिट बीच में छोड़कर जाना बहुत कुछ कहता है। अब सवाल यह है कि ऐसे घातक परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना से डरी हुई मानवता क्या अपने को सुरक्षित रख पाएगी, और यदि रख पाएगी तो कैसे? आज बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।